मैनिपुलेशन शब्दों से कम इमोशन से ज़्यादा होती है। सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर वो नहीं होता जो चिल्लाता है, जो धमकी देता है या जो ओपनली कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर वो होता है जिसके साथ रहकर तुम्हें कभी महसूस ही नहीं होता कि तुम कंट्रोल हो रहे हो। सोचो, किसी ने तुम्हें फोर्स नहीं किया, किसी ने तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया, फिर भी तुम उसकी बात मान गए, उसके हिसाब से सोचने लगे और धीरे धीरे अपने डिसीजन को भी उसका डिसीजन समझने लगे। यही मैनिपुलेशन का असली रूप है। लोग तब तक सेफ महसूस करते हैं जब तक उन्हें लगता है कि वो तुम्हें समझ चुके हैं। जोहन लीबर्ट को याद करो, वो लोगों को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता था, वो उन्हें समझता था, उनके दर्द को, उनकी कमजोरी को, उनके अकेलापन को, और फिर वो उन्हें वही देता था जो वो सुनना चाहते थे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रूल काम करता है। पीपल ट्रस्ट दोज हु अंडरस्टैंड देयर इमोशंस। इंसान हमेशा उस व्यक्ति की तरफ खींचता है जो यूज जज नहीं करता बल्कि समझता हुआ दिखाई देता है। और इसी वजह से मैनिपुलेशन की शुरुआत छूत से नहीं होती, शुरुआत होती है कनेक्शन से। लाइट याग्मी भी यही करता है। वो हर किसी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाता। हर इंसान के सामने एक अलग वर्जन रखता है। फैमिली के सामने अलग, पुलिस के सामने अलग, एल के सामने अलग। क्यों? क्योंकि जो इंसान सबके सामने एक ही चेहरा रखता है, यूज़ पढ़ना आसान हो जाता है, और जो आसान से पढ़ा जा सके, यूज़ आसान से कंट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन मैनिपुलेशन का पहला और सबसे पावरफुल रूल अभी आना बाकी है। वो रूल जिसे आयनो कोजी इतनी परफेक्शन से यूज़ करता है कि लोग उसे देखते हुए भी उसे समझ नहीं पाते। आयनो कोजी की सबसे डेंजरस एबिलिटी क्या है? स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, प्लानिंग? नहीं, उसकी सबसे डेंजरस एबिलिटी है दूसरों को खुद को रिवील करने देना। ज़्यादातर लोग मैनिपुलेशन को कंट्रोल समझते हैं, लेकिन असली मैनिपुलेटर्स लोगों को पुश नहीं करते, वो उन्हें बोलने देते हैं। और जब इंसान बोलता है, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं देता, वो अपनी सोच देता है, अपनी इनसिक्योरिटी देता है। एप9 वीकनेस डेटा है। साइकोलॉजी में एक रूल है, द मोर पीपल टॉक द मोर दे एक्सपोज दमसेल्व्स। नोटिस करो, जब कोई तुमसे इंप्रेस होता है वो ज़्यादा बोलता है, जब कोई गुस्से में होता है वो ज़्यादा बोलता है, जब कोई अपनी वैल्यू प्रूव करना चाहता है वो ज़्यादा बोलता है, और हर एक्स्ट्रा सेंटेंस के साथ वो तुम्हें अपने बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन दे देता है। जोहन लीबर्ट इसी प्रिंसिपल का मास्टर था। वो सवाल पूछता था, फिर चुप हो जाता था, और सामने वाला खुद अपनी कहानी खोल देता था। ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि इंसान साइलेंस से अनकंफर्टेबल होता है। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं और एक अचानक चुप हो जाए, तो दूसरा आदमी अक्सर उस साइलेंस को भरने की कोशिश करता है, और वही गलती होती है। एल को याद करो, वह कभी जल्दी कंक्लूजन नहीं देता। वह ऑब्जर्व करता है, पॉज लेता है, फिर एक छोटा सा सवाल पूछता है, और उस एक सवाल से लोग अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। रियल लाइफ में भी ये हर जगह होता है। इंटरव्यू में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, बिजनेस में। जो इंसान सबसे ज़्यादा बोल रहा होता है, ज़रूरी नहीं वही कंट्रोल में हो। कई बार आज जो सबसे कम बोल रहा होता है वही सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। और यहाँ एक लाइन याद रखना, अगर तुम किसी को समझना चाहते हो तो यूज़ इम्प्रेस मत करो, यूज़ हो। लेकिन मैनिपुलेशन का अगला लेवल और भी डेंजरस है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, वो तुम्हारी इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और वहीं से शुरू होती है लाइट यागामी की असली गेम। असली मैनिपुलेशन तब शुरू होती है जब कोई तुम्हारे डिसीजंस को नहीं, तुम्हारी इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लाइट यागामी को देखो, उसकी सबसे बड़ी पावर डेथ नोट नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी पावर थी लोगों को वही फील करवाना जो वो चाहता था। कभी ट्रस्ट, कभी सिंपैथी, कभी डाउट, कभी फियर। साइकोलॉजी में एक डेंजरस रूल है, पीपल डोंट मेक प्योरली लॉजिकल डिसीजंस, दे मेक इमोशनल डिसीजंस एंड जस्टिफाई देम विद लॉजिक। यानी पहले इमोशन डिसाइड करता है, दिमाग बाद में उस डिसीजन को सही प्रूव करता है। इसी वजह से मैनिपुलेटर्स फैक्ट से कम फीलिंग से ज़्यादा काम करते हैं। सबसे कॉमन टैक्टिक क्या है? वैलिडेशन। जब कोई तुम्हें स्पेशल फील कराता है, तुम्हारी बात ध्यान से सुनता है, तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हुआ दिखाता है, तो तुम्हारा दिमाग उसे सेफ कैटेगरी में रख देता है। और जिस इंसान को तुम सेफ समझ लेते हो,
उसे तुम काम क्वेश्चन करते हो। यही ट्रैप है। जोहान पहले कनेक्शन बनाता है, लाइट पहले ट्रस्ट बनाता है, आयानो कोजी पहले प्रेडिक्टेबिलिटी तोड़ता है। तीनों अलग हैं लेकिन गोल एक ही है, तुम्हारी इमोशनल स्टेट को इन्फ्लुएंस करना। रियल लाइफ में भी ये हर जगह होता है, सोशल मीडिया में, रिलेशनशिप्स में, ऑफिस पॉलिटिक्स में, मार्केटिंग में और कभी कभी दोस्ती में भी। सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर वह नहीं होता जो तुम्हें डरा दे, वो होता है जो तुम्हें इतना कंफर्टेबल फील करा दे कि तुम अपनी गार्ड खुद नीचे कर दो। और यहाँ एक लाइन याद रखना, जब कोई तुम्हें बहुत जल्दी समझने लगे, बहुत जल्दी ट्रस्ट देने लगे और बहुत जल्दी क्लोज होने लगे तो ऑब्जर्व ज़्यादा करो, बिलीव करो। लेकिन अब आता है मैनिपुलेशन का फाइनल लेवल, वो लेवल जहाँ ना ट्रस्ट काम आता है ना फियर, वो लेवल जहाँ सिर्फ एक चीज़ बचती है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और इसी वजह से आयानो कोजी को पढ़ना सबसे मुश्किल है। आयानो कोजी को डेंजरस क्या बनाता है? उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी प्लानिंग नहीं, उसे डेंजरस बनाता है ये बात कि लोग उसके अगले स्टेप को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। और मैनिपुलेशन का फाइनल लेवल भी यही है, स्टे अनप्रिडिक्टेबल। जब लोग तुम्हें समझ लेते हैं वो तुम्हारे रिएक्शंस प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जब रिएक्शंस प्रिडिक्ट हो जाते हैं कंट्रोल आसान हो जाता है। इसलिए आयानो कोजी कभी अपनी पूरी इमोशन नहीं दिखाता, कभी पूरा प्लान नहीं बताता, कभी पूरी एबिलिटी रिवील नहीं करता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन असिमेट्री। जब एक इंसान तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानता हो और तुम उसके बारे में कम जानते हो तो पावर नेचुरली उसकी तरफ चली जाती है। इसीलिए साइलेंस पावरफुल है, इसीलिए मिस्ट्री पावरफुल है, इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल लोग पावरफुल लगते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये वीडियो तुम्हें मैनिपुलेटर बनने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें उन पैटर्न्स को पहचानने के लिए है जो लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। अब इन 3 टैक्टिक्स को एक साथ देखो। मेक देम रिवील रिजल्ट्स, उन्हें बोलने दो। कंट्रोल देयर इमोशंस, उन्हें फील करने दो। स्टे अनप्रेडिक्टेबल, खुद को पूरी तरह मत खोल दो। जोहान ने कनेक्शन यूज़ किया, लाइट ने ट्रस्ट यूज़ किया, एल ने ऑब्जर्वेशन यूज़ किया, आयानो कोजी ने अनप्रेडिक्टेबिलिटी यूज़ की और इन चारों ने एक ही बात समझ ली थी, सबसे बड़ा कंट्रोल दिमाग पर होता है। याद रखना, लॉक टैब तक सेफ महसूस करते हैं जब तक उन्हें लगता है कि वो तुम्हें समझ चुके हैं, और जिस दिन तुम पूरी तरह प्रेडिक्टेबल हो जाते हो उसी दिन तुम्हारी आधी पावर खत्म हो जाती है। इस वीडियो का फाइनल लेसन, मैनिपुलेशन शुरू होती है जब कोई तुम्हारी इमोशंस को समझ लेता है और ख़त्म तब होती है जब तुम खुद को समझ लेते हो। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली बार लूसिवा ने डिकोड करेगा हाउ पावरफुल पीपल मेक अदर्स ट्रस्ट देम इंस्टेंटली।